आप सभी ने पिछले दिनों न्यूज़ में देखा या सुना होगा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसके अनुसार ये दरगाह हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है, ऐसा कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरगाह और वहाँ के सूफी संतों का क्या इतिहास रहा है, याचिका में किस किताब का रेफरेंस दिया गया है और उस किताब में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, अजमेर शहर का इतिहास क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से आए और उनके जीवन काल के दौरान क्या क्या हुआ, और इसके साथ ही दरगाह का निर्माण और विकास कब, कैसे और किसके द्वारा करवाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालय में विष्णु गुप्ता के द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसके अनुसार ये दरगाह हिंदू और जैन मंदिर हैं, ऐसा बोला गया कि इसको दरगाह को हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसके बाद अजमेर की एक अदालत ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी कर इस याचिका का जवाब मांगा है, जिसमें प्रसिद्ध दरगाह शरीफ का फिजिकल सर्वे करने की बात की गई है। जैसा आपने अभी पिछले दिनों संभल वाले केस में देखा कि उसका फिजिकल वेरीफाई किया जाए, वहां पे जाके साक्ष्य जुटाए जाएं। कानूनी याचिका में हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने यह दावा किया है कि 13वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा मूल रूप से एक शिव मंदिर था। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने यह भी मांग की है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर के नाम से घोषित किया जाए और इस स्थल पर हिंदू पूजा कर सके, ऐसा फिर से शुरुआत की जाए। अपने दावे और मांग का समर्थन करने के लिए विष्णु गुप्ता और उनके वकील योगेश सिरोजा ने राइटर बिलास सारदा, जिनका जीवन काल था 1867 से लेके 1955 तक, उनकी एक किताब का हवाला दिया है। गुप्ता का आरोप है कि सारदा ने 1910 के एक प्रकाशन में दरगाह के नीचे एक हिंदू मंदिर होने की मौजूदगी के बारे में अपनी किताब में लिखा था। अब इस किताब के बारे में, जो हरविलास सारदा की किताब है, इसको हम 2 पॉइंट्स में समझेंगे। पहला ये है कि हरविलास सारदा की पुस्तक अजमेर दरगाह के बारे में क्या कहती है, और दूसरा हरविलास सारदा की पुस्तक में अजमेर दरगाह के बुलंद दरवाजे के बारे में क्या लिखा गया है। हरविलास सारदा की पुस्तक अजमेर दरगाह के बारे में क्या कहती है, पहले उस पर बात करते हैं। तो हरविलास सारदा की 1910 की पुस्तक का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जिसे स्कॉटिक मिशन इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड ने 1911 में पब्लिश किया था। ये पुस्तक अजमेर शहर के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह काम करती है। सारदा अजमेर दरगाह में एक भूमिगत तहखाने और महादेव से जुड़ी हुई परंपरा के बारे में बात करते हैं। सारदा ने अपनी किताब में लिखा कि ख्वाजा के अवशेष इस मकबरे से कई फीट नीचे एक भूमिगत तहखाने में हैं, जो कुछ ईंटों से ढका हुआ है। यह मकबरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें रंगीन पत्थरों के टुकड़े जड़े हुए हैं। कहा जाता है कि हृदय के अनुसार स्थान के पास 8 आना चांदी के टुकड़े के आकार का एक माणिक जैसा पत्थर जड़ा हुआ है, यानी रेड स्टोन टाइप का। हरविलास सारदा ने यह भी लिखा कि 15वीं शताब्दी के मध्य में ऐसा कहा जाता है कि जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है, वहां बाघ घूमते थे, वहां पर कुछ नहीं था। मकबरा खुद भी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया। परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर एक ब्राह्मण परिवार द्वारा प्रतिदिन चप्पल रखी जाती है, जिसे आज भी दरगाह द्वारा घर हयाली यानी घंटी बजाने वाले के रूप में रखा जाता है। हालांकि उनके विवरण में ये कहीं नहीं कहा गया कि दरगाह को बनाने के लिए किसी भी मंदिर को नष्ट किया गया है। अब जानते हैं अजमेर दरगाह के बुलंद दरवाजे के बारे में हरविलास सारदा की बुक में क्या लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, इसमें बुलंद दरवाजा नामक दरवाजे के 75 फीट के प्रवेश द्वार के उत्तर की ओर हिंदू तत्वों को देखने के बारे में लिखा गया है कि उस पे कुछ हिंदू कलाकृतियां बनी हुई हैं। यह बुलंद दरवाजा जमीन से गेट के ऊपर 2 छतरियों के शीर्ष तक 75 फीट का है
उत्तर की ओर इस द्वार को नक्काशीदार पत्थर की 3 मंजिला छतरियों के दोनों तरफ से सहारा दिया गया है, जो कि एक हिंदू इमारत का अवशेष है। इन छतरियों की सामग्री और शैली स्पष्ट रूप से उनके हिंदू मूल को दिखाती है, दर्शाती है। उनकी उत्कृष्ट सतह नक्काशी सफेदी के कोट के द्वारा छिपा दी गई है। और ये भी कहा गया है कि ये छतरियां और द्वार जो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, इसका पूर्वी कक्ष विस्तार एक पुराने जैन मंदिर का हिस्सा है जिसे ध्वस्त कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश इतिहासकार पीएम करी 1989 में अपनी किताब द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर में अजमेर दरगाह के इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। करी ने R.H. इल्मिट की किताब सम अकाउंट ऑफ द जर्नल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर, जो 1841 में पब्लिश हुई, उसका हवाला दिया और फुटनोट में महादेव के प्राचीन पवित्र मंदिर के बारे में लिखा। उन्होंने ये लिखा कि जो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दौर में भी यहाँ पे मंदिर मौजूद था। करी ने अपनी 1989 की पुस्तक में R.H. इरविन के कार्य का हवाला देते हुए लिखा कि एक प्राचीन मंदिर था जो महादेव को समर्पित था, जिसमें शिवलिंग पत्तों और कचरे के ढेर से ढका हुआ था। हालांकि दरगाह के फिजिकल सर्वे की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं ने इस किताब का कोई हवाला, कोई रेफरेंस नहीं दिया है। अब जानते हैं अजमेर शहर का बैकग्राउंड क्या है, इस शहर की स्थापना कैसे हुई, किसने किया और उस टाइम पर इसका विकास कैसे हुआ। तो अजमेर, जिसे तब अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, ये कभी चौहानों की राजधानी हुआ करती थी, जो एक राजपूत वंश था, जिसने 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर शासन किया। साथ ही अजय देव को 12वीं शताब्दी के मध्य में शहर के निर्माता के रूप में माना जाता है। ये एक राजा का नाम है अजय देव, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी। 1191 और 92 में 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। उसके एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर से, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। उस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पूरे शहर में लूटपाट की। गोरी सेना ने पूरे अजय मेरू में हत्याएं की, मूर्ति, मंदिरों और स्तंभों की नींवों को नष्ट कर दिया। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद अजमेर के साथ साथ उत्तर भारत का बहुत सारा हिस्सा मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में चला गया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मामलुक, यानी जो गुलाम थे, गुलाम वंश के जो लोग थे, उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का जो पहला संस्थापक था, अजमेर दरगाह का निर्माण मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236 के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। उसके बाद मुगल वंश के शासन के दौरान इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अब जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवन की क्या यात्रा थी, वो कहाँ से आए थे और उनके जीवन काल में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सिस्तान से अजमेर की उनकी यात्रा क्या थी। सिस्तान एक जगह का नाम है जो ईरान में पड़ता है, जहां से वो संबंधित थे। 1141 में फारस, यानी आज का जो ईरान है, इसके एक प्रांत सिस्तान में जन्मे मोइनुद्दीन 14 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए। इब्राहिम कंदोजी नाम के एक भटकते हुए फकीर से उनकी संयोगवश मुलाकात होती है और वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसी के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उन्हें अकेलेपन, मृत्यु, विनाश से परे सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। 20 साल की उम्र तक मोइनुद्दीन व्यापक रूप से यात्राएं करते हैं और बुखारा, समरकंद के मदरसों में थियोलॉजी, ग्रामर, फिलॉसफी, एथिक्स और रिलीजन के बारे में पढ़ाई करते हैं। हेरात, यानी जो आज का अफगानिस्तान है, इसमें मोइनुद्दीन की मुलाकात चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी से होती है, जिससे उन्हें एक गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक भी मिलता है और उन्हें चिश्ती सिलसिले में दाखिल करवाता है। मोइनुद्दीन ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना पहला अनुयायी स्वीकार किया, जिसके बाद वे मुल्तान गए, जहां से उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हिंदू विद्वानों के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद वे लाहौर गए और फिर दिल्ली आए। इसके बाद फिर वो 1191 में अजमेर में जाकर बस गए।
अजमेर में उनकी मुलाकात उनकी पत्नी बीबी उम्तुल्लाह से हुई, जिससे उन्होंने शहर में रहने का फैसला किया। जाफर एक इतिहासकार हैं, इन्होंने लिखा, बीबी और मुइनुद्दीन का मिट्टी का बना मामूली सा घर जल्द ही उन सभी लोगों के लिए शरणस्थली के रूप में बन गया जिनके पास न छत थी, न आश्रय था और न भोजन था, और जो लोग सांत्वना और शांत की तलाश में भटकते रहते थे। उनकी उदारता और निस्वार्थता के अद्भुत कार्यों ने मुइनुद्दीन को गरीब नवाज के पद से नवाजा। इरविन ने अपनी किताब में अजमेर शरीफ के खादिमों द्वारा सुनाई गई कहानियों के अनुसार लिखा कि सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग ख्वाजा को अपना सम्मान देते हैं। भगवान शिव के साथ मुइनुद्दीन की मुलाकात की जो कहानियां थी, जो मैं आगे बताऊंगा, इसकी वजह से इरविन ने लिखा कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी ख्वाजा का बहुत सम्मान करते हैं और उनको मानते हैं, पूजते हैं। अब जो कहानी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की भगवान शंकर से मिलने की, उसके बारे में बताता हूँ। एक वहाँ पे बहुत प्रचलित कहानी है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 40 दिनों तक डेली वन जाते थे ध्यान करने के लिए। तो वो अपने साथ एक मस्क ले जाते थे। मस्क एक चमड़े का पैकेट होता था जिसमें पानी भरा जाता था, और उसको एक ले जाके पेड़ की टहनी पर टांग देते थे, जिसके ठीक नीचे शिवलिंग था, और वो टप टप करके पानी की बूंदें उस पर गिरती रहती थी, जिसकी वजह से वो डेली उनका शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता था। और इससे खुश होके उस पिंड की तरफ से, मतलब उस शिवलिंग से आवाज आई और उनकी प्रशंसा की गई। और इस परंपरा की वजह से हिंदू भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की उतनी ही श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं जितने कि मुसलमान। भारत भर में कई सूफी दरगाहों के बारे में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय पहलू है जो 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में पादरियों की रूढ़वादिता यानी उनके ऑर्थोडॉक्स होने की वजह से और उम्मा की बढ़ती सांसारिकता यानी वर्ल्डलीनेस की वजह से ये प्रचलन में आया। सूफी परंपराएं, खास तौर पर चिश्ती सूफी संप्रदाय की जो परंपराएं हैं, इसमें मोइनुद्दीन और बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी जैसे सूफी संत बाद में जुड़ते गए, जो सभी दिल्ली के थे। पहले से मौजूद स्थानीय प्रथाओं से काफ़ी प्रभावित थी ये जो सूफी परंपराएं थी, यानी ये जो लैंड ऑफ लॉ होता था उसके साथ साथ धर्म का प्रचार करती थी, वो उसको तहस नहस नहीं करती थी, कल्चर को वो अपने आप में समेटती थी, और इस वजह से उन्हें रूढ़िवादी इस्लाम में विदर्भी भी माना जाता था। भारत में चिश्ती संतों ने टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस का भी एक मैसेज दिया। इतिहासकार मेहरू जाफर ने अपनी बुक द बुक ऑफ मुइनुद्दीन चिश्ती 2008 में लिखा कि उन्होंने सूफियों को योगा करते हुए भी देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी और इस देश की घुमक्कड़ फकीरों में कितनी समानता है, जो उनकी तरह ही आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए अंतिम साधन के रूप में अपने निर्माता के प्रति अपनी पूरी भक्ति व्यक्त करने से नहीं कतराते हैं। अब जानते हैं इस दरगाह का विकास कैसे हुआ, इसको कैसे बनाया गया और आगे चल के किन किन राजाओं ने इसमें और अपना निर्माण कार्य जोड़ा। तो मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 में हो जाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर उनके अवशेषों को उस कोठरी में दफनाया जाता है जिसमें वो रहते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई चिनाई वाली कब्र नहीं बनाई जाती, यानी एक कच्ची कब्र थी। वास्तव में ऐसा लगता था कि जैसे अजमेर ने उनको भुला दिया है और 400 सालों तक वहां पे कुछ भी नहीं बनाया जाता है। पीर के लिए एक पक्का मकबरा पहली बार 1460 के दशक में मालवा के खिलजी शासक सुल्तान महमूद खान खिलजी द्वारा बनवाया जाता है। सुल्तान महमूद खान खिलजी और उनके बेटे गयासुद्दीन ने दरगाह के विशाल उत्तरी प्रवेश द्वार पर एक बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया। याचिका में इस प्रवेश द्वार की वास्तुकला का हवाला दिया गया है, जिस मैंने आपको पहले बताया था, उनकी छतरियों के बारे में और उनकी कलाकृतियों के बारे में भी याचिका में कहा गया है। इमारत की उत्तरी दीवार पर एक शिलालेख के अनुसार अजमेर दरगाह का वर्तमान सफेद संगमरमर का गुंबद मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान में 1536 में बनवाया गया था। यानी जो बाबर के बेटे थे हुमायूं, बाबर 1526 में भारत आया, उसके बाद हुमायूं गद्दी पे आए, हुमायूं ने फिर इसका निर्माण करवाया। लेकिन अजमेर में वास्तविक जो विस्तार हुआ, जो आज के समय में देखा जाता है, वो अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। इतिहासकार कैथरीन बी असर ने अपने लेख आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया 1992 में लिखा कि 1579 तक अकबर 14 बार अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तीर्थ यात्रा कर चुका था।
चिश्ती संप्रदाय में अकबर की रुचि ने शहर को एक नया दर्जा दिया, उससे धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा मिला और उससे शाही फरमान को भी बढ़ावा मिला। 1570 के दशक की शुरुआत में अकबर ने दरगाह के दक्षिणी प्रवेश द्वार के पश्चिम में एक मस्जिद भी बनवाई, जिसे अब अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बादशाह जहांगीर ने, जो 1605 से 27 तक थे, और फिर शाहजहां ने 1628 से 58 के शासनकाल के दौरान इसके आगे का निर्माण करवाया था। 1616 में जहांगीर ने संत की कब्रों के चारों ओर जालीदार काम वाले सोने की रेलिंग भी बनवाई थी। अब मुगल वंश का थोड़ा सा कार्यकाल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में मुगल वंश की तरफ से बाबर आए, फिर बाबर के बेटे हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा फिर औरंगजेब। ये एक इनकी चेन है मुगल वंश की, जिन्होंने दिल्ली पर ठीक ठाक शासन किया। अब ये जो है, ये अजमेर दरगाह का 10 को पुराना जुड़ा हुआ ये मामला है, जो बीच बीच में उभरता रहता है, जो विष्णु गुप्ता की याचिका के कारण आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अजमेर दरगाह का एक वार्षिक उत्सव होता है जिसे उर्स कहा जाता है, और ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है। इस दरगाह पर सभी समुदाय और धर्मों के लोग इस समय पर आते हैं, और इसे भारत में एक समन्वयवाद का भी उदाहरण माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाया जाने वाला ये जो उर्स त्यौहार है, ये 6 दिन चलता है, और ये मेन आकर्षण का केंद्र है वहाँ पे। इसके अलावा इसमें कव्वाली, विशेष प्रार्थना और मदार पर चादर चढ़ाने जैसी कार्यक्रम होते हैं। इसमें दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु आध्यात्मिकता और भक्ति का जश्न मनाने के लिए आते हैं। अजमेर दरगाह में सर्वेक्षण के लिए जो अगली याचिका पे सुनवाई है, वो 20 दिसंबर को की जाएगी। ये रही अभी तक की अजमेर दरगाह की शुरुआत से लेके अंत तक की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।